सुप्रीम कोर्ट में फौजी ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है। सवाल ये नहीं कि मिलिट्री कोर्ट मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि इसका निफाज कहां है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहां जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुकदमात कहां चलने हैं, इसकी तफरीक कैसी और किन उसूलों पर की जाती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 9 मई वाकयात में 103 मुल्जमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, कौन सा केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, GHQ पर हमला हुआ, वहां शहादतें हुई, कराची रिंग रोड पर कोरियन तैयारा तबाह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। क्या ये वाकयात इन वाकयात से कम थे? इन दहशतगर्दों का ट्रायल ATC में हुआ, इनको मिलिट्री कोर्ट में क्यों भेजा नहीं गया? 9 मई मुल्जिमों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ATC का ऑर्डर दिखाएं जहां 103 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ के जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा, वो महज इल्जाम था। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट के शिक 2D को कालादम करार दिया। आर्मी एक्ट के इस शिक्स को कालादम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, मुल्क दुश्मन जासूस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हुकूक पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा केस में मुल्जमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, इस वक्त इमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलदम करार देते वक्त आर्टिकल 233 की गलत तशरीह हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का तासुर लिया। आर्टिकल 233 के तहत सदर इमरजेंसी नाफिज करके बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सकता है। अवाम को सस्ती बिजली देने का ख्वाब चकनाचूर। IMF ने बिजली पर सेल्स टैक्स में कमी की पाकिस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है, कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा, जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। वो टाइम गुजर गया, काफी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज पे मुकर रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात कराए। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का कयाम और कारकुनों की रिहाई हमारे मुतालिबात में शामिल है। इस्लामाबाद के D चौक पर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल, मरवा, शोएब शाहीन, अली बुखारी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने समाअत की। जरताज गुल ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, पुलिस यहीं पर तफ्तीश कर ले। जज ने रिमार्क्स दिए, ये अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने दफा 144 की खिलाफवर्जी के केस में शोएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल और दिगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर वकील लतीफ खोसा को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। ECL से नाम निकलवाने की दरखास्त पर समाअत। अदालत की लतीफ खोसा को ट्रायल कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए, दफा 144 की खिलाफ वर्जी है। ये 780A क्या है? क्या इन्हें गिरफ्तार करना है? क्या ये भाग जाएंगे? DSP लीगल ने कहा गिरफ्तार तो नहीं करना, लेकिन पूछ लेता हूं। लतीफ खोसा के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। कुरम के मुतासिरीन में इमदादी सामान की तकसीम। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल पहला काफिला कल कुरम पहुंचाया गया। 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बुगन के लोगों को दिया गया। अपर कुरम के सरहदी गांव तरीमंगा, मकबल और बोशहरा के लिए भी सामान भिजवाया गया। सदर ट्रेड यूनियन का कहना है कम से कम 500 ट्रक सामान की ज़रूरत है। पोल्ट्री एसोसिएशन के रहनुमा आबिद हुसैन ने कहा ज़्यादातर मुर्गियाँ मर चुकी थीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। कहा दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाए अमल बनाना होगा। किसी भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की मजम्मत। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला का ANFA हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद की मोहसिन नकवी को साल 2024 में होने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट में फौजी ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है। सवाल ये नहीं कि मिलिट्री कोर्ट मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि इसका निफाज कहां है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहां जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा मुकदमात कहां चलने हैं, इसकी तफरीक कैसी और किन उसूलों पर की जाती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 9 मई वाकयात में 103 मुल्जमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस इंसादे दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, कौन सा केस इंसादे दहशतगर्दी की अदालतों में जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा GHQ पर हमला हुआ, वहां शहादतें हुई, कराची रिंग रोड पर कोरियन तैयारा तबाह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। क्या ये वाकयात इन वाकयात से कम थे? इन दहशतगर्दों का ट्रायल ATC में हुआ, इनको मिलिट्री कोर्ट में क्यों भेजा नहीं गया? मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। लहका पारा -13 तक गिर गया। अस्तौर में -11, कालाम में -9, गोपस में -8, किलात और स्कर्दू में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी गई। साल बाद PIA की पेरिस के लिए पहली परवाज कल रवाना होगी। अवाम का जबरदस्त रिस्पांस। इकोनॉमी क्लास की तमाम टिकटें फरोख्त। कौमी एयरलाइन को 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल होगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज में 323 मुसाफिरों की गुंजाइश है।